स्टार्ट है। प्रेज़ेंट और सभी को जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है और क्रिसमस के त्यौहार के चलते सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ परिवारों को हम यहाँ पे देखेंगे। एक परिवार है, उस परिवार की माँ अपने परिवार की ज़रूरतों को किसी किसी पूरी करती है, दूसरों के घर पे वो झाड़ू पोछा करके अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करती है। हम देखेंगे कि वो क्रिसमस की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर रही है। दीदी दीदी चलो हम ना क्रिसमस आ रहा है ना तो मम्मी से ना क्रिसमस के कपड़े मांगो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है चलो चलो। मम्मी मम्मी क्या है बच्चों? आ जाओ ना मम्मी, जल्दी आ जाओ, आपसे बात करना है। आ रही हो? हाँ बोलो क्या हुआ? मम्मी मम्मी हम लोग को इस बार ना क्रिसमस के लिए ना नए कपड़े चाहिए। देखो हमारे कपड़े कितने फटे हुए हैं। प्लीज ना मम्मी इस बार प्लीज हमारे लिए दूसरे कपड़े ले लो ना प्लीज। हाँ मम्मी प्लीज। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। मैं जहाँ पर काम पे जाती हूँ ना वो मैडम को मैं बोल के देखती हूँ, अगर वो एक्स्ट्रा पैसा देंगे ना मुझे तो मैं इस साल तुम्हारे लिए जरूर कपड़ा दूंगी। ठीक है बच्चों? ठीक है मम्मी ठीक है। चलो दीदी कहते हैं। मैडम मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। बोलो। वो वो क्या है ना मैडम, क्रिसमस आ रहा है तो मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ कपड़े और कुछ खिलौने लेने थे। तो थोड़ा पैसे की जरूरत थी, क्या मुझे मिल पाएंगे? अरे तू कभी बच्चों की फीस भरती है, कभी मेरे बच्चे बीमार पड़े, कमाने करके कितनी बार पैसे मांगती है। अभी देख नहीं रही, अभी क्रिसमस आ रहा है, मेरा घर को पेंट करना है, कुछ नया सामान खरीदना है, मैं तुझे कहाँ से दूँ? मेरा खुद का ही खर्चा बहुत है। देख अभी मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रही हूँ। देखो ना मैडम कुछ होता है तो। नहीं नहीं अभी नहीं हो पाएगा। क्या करूँ अभी मैं? मैडम ने भी नहीं बोला, अब मेरे बच्चों को तो उदास नहीं कर सकती। तो जैसे कि आपने देखा कि इस माँ ने उसकी घर मालकिन से रिक्वेस्ट की कुछ पैसों को देने के लिए, बट उसकी मालकिन ने जो है उसे मना कर दिया है कि उसके खुद के कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो उसे हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो आप देखोगे कि वो किस रीति से जो है क्या स्ट्रगल करती है, क्या एडजस्टमेंट करती है उसके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब मैं एक काम करती हूँ और 2-3 घरों में काम करती हूँ और थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मैं मेरे बच्चों को लेके ही जाऊंगी। ठीक है ऐसे ही करती हूँ। मम्मी 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 मुझे बहुत बहुत ठंड लग रही है मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मी, और मुझे बहुत भूख लग रहा है मम्मी, कुछ खाने को दो ना मम्मी, प्लीज दो ना मम्मी। बेटा अपने पास तो कुछ भी नहीं है, ठंडी लगा तो भी ओढ़ने को नहीं है, भूख लगा तो भी खाने को है। इससे अच्छा तो अपन में एक काम करेगा, बैठ के प्रार्थना करेगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर। हाँ मम्मी हाँ। बच्चों ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया। देखो हाँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये नए शूज लाए और ये देखो कितना अच्छा तुम्हारे लिए कपड़ा लाई। देखो देखो और ये खाऊ भी लेके आई हूँ, ये लो ये लो। और ना ये तुम्हारे लिए भी लेके आई। अच्छा लगा आपको? अच्छा है मम्मी, बहुत अच्छा है। अब तो खुश हो बच्चों? थैंक यू। मम्मी एक बात बोलूं ना आपसे? बोलो क्या हुआ? मम्मी तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं अच्छा तो लगा मम्मी, बहुत अच्छा है। पर मम्मी हम लोग मैं और दीदी जब हम लोग बाहर खेल रहे थे ना मम्मी, तो हम लोग ने ना और एक फैमिली को देखा जो हमसे भी बहुत गरीब थे और उनके पास में पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं था मम्मी। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग ना सोच रहे थे कि वो ये कपड़ा आपने जो हमारे लिए लाया है ना मम्मी, हम उनको दे दे मम्मी प्लीज। ठीक है मेरे बच्चों, कितने अच्छी बातें बोल रहे हो तुम लोग ने, तो मुझे क्रिसमस का असली मतलब ही बता दिया। ठीक है
हम लोग ये कपड़े उन लोगों को दे के आते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। बहन ये ले लो। इस रीति से हमने देखा कि किस तरह से इस परिवार ने इस माँ की बच्चियों ने क्रिसमस के रियल मतलब को रियल जॉय ऑफ क्रिसमस को जाना कि हमारे पास कुछ भी ना होते हुए जो भी हमें मिला है थोड़ा बहुत कुछ वो ऐसे लोगों से शेयर किया जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड रियल जॉय ऑफ क्रिसमस। तो इस रीति से हम क्रिसमस की मीनिंग को कुछ इस रीति से जानेंगे कि सी जो है वो स्टैंड करता है केयर के लिए। हमें एक दूसरों के लिए जो है केयर को एक परवाह को रखना है, एक दूसरों की केयर करनी है। एच जो है वो स्टैंड करता है ह्यूमैनिटी के लिए, हर बार अपनी खुशियों के लिए जो है खुद की खुशियां ना देखते हुए कभी कभार एक इंसानियत को जानते हुए जो है दूसरों को भी परवाह करते हुए जो है उनके बारे में भी सोचे। आज जो है वो स्टैंड करता है रिस्पेक्ट के लिए, एक दूसरों के लिए जो हमें एक रिस्पेक्ट को करना है, एक दूसरे को आदर करना है। आज जो है वो इंस्पिरेशन को रखता है, इंस्पिरेशन है हम खुद की कैरेक्टर को खुद को इस रीति से रखें, प्रेजेंट करें कि हम दूसरों के लिए जो है वो इंस्पिरेशन बन पाए। एस जो है वो सैक्रिफाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि किस परिवार ने अपनी जरूरतों को साइड में रख के एक सैक्रिफाइस को किया और दूसरों में जो है वो खुशियों को जो है बांटा। ट्रस्ट, वो परिवार को विश्वास था कि उनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी परमेश्वर इस रीति से काम करेगा कि वो भी जो है क्रिसमस को मना पाए। और एम जो है मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, हम जैसे कि परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर की ट्रेडिशन को, परमेश्वर के रिचुअल को, उसके नियमों को जानते हुए इस रीति को खुद के जो कैरेक्टर को इस रीति से हम लोग परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा है। ए जो है वो एबिलिटी को, एक्सेप्टेंस को स्टाइल करता है। हमारा जो भी सिचुएशन है, हमारा जो भी कंडीशन है, हम उसको एक्सेप्ट करते हुए जो है ज्यादा एक्सपेक्ट ना करते हुए जो हमारी जरूरतों को जो पूरा करे। एस सैक्रिफाइस को स्टैंड करता है। सैक्रिफाइस, हर बार सैक्रिफाइस का मतलब दुख नहीं होता है। हम कोई चीज को सैक्रिफाइस करते हैं तो किसी और के लिए जो है वो एक हैप्पीनेस को भी लाता है। तो इस रीति से क्रिसमस का जो मतलब है, तो हर बार क्रिसमस जो है इसका मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या फिर अच्छी घूमना फिरना ये नहीं होता है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नियमों को बनाया है, उसमें जो भी एक रूल हमें दिया है, रेगुलेशन दिए हैं, तो उसमें भी हम उस स्थिति से अगर रहे तो ये सब चीजें मिलके हमें उतनी खुशियां नहीं मिलेगी जब हम उस परिवार के कहे हुए नियम, परमेश्वर के कहे हुए नियमों के ऊपर चले। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। लूक का 2 अध्याय 14 का वचन पढ़ूंगी मैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति है। परमेश्वर इस पढ़े वचन को आशीष दे। मैरी क्रिसमस सभी को। थैंक यू।